सो अभी हम आज स्टार्ट करेंगे, आपका आखिरी टॉपिक है ये जो है यूज़ ऑफ कॉन्वेक्स लेंसेज। ओके, सो यहाँ पे ये आखिरी वीडियो है आपके ये लेसन का। इसके बाद हम इसका एक्सरसाइज देखेंगे और उसके बाद ये लेसन ख़त्म हो जाएगा। ओके, सो यहाँ पे पहला है सिंपल माइक्रोस्कोप। सिंपल माइक्रोस्कोप का डेफिनेशन देख लेते हैं। अ कॉन्वेक्स लेंस विद अ स्मॉल फोकल लेंथ प्रोड्यूस अ वर्चुअल इरेक्ट एंड बिगर इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट एज शोन इन द फिगर। यानी कि कॉन्वेक्स लेंस होता है यहाँ पे सिंपल माइक्रोस्कोप में, और एक स्मॉल फोकल लेंथ होता है जहाँ पे वर्चुअल इरेक्ट और बड़ा इमेज बनता है। यानी कि ये हो गया हमारा ये पॉइंट जहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा है, कॉन्वेक्स लेंस यहाँ पे लगा है, फोकल लेंथ है, और उस यहाँ पे कॉन्वेक्स लेंस के थ्रू आप देखोगे तो इमेज बड़ा दिखेगा। ठीक है, तो इसी हिसाब से यहाँ पे बताया है। अभी सच अ लेंस इज कॉल्ड एज अ सिंपल माइक्रोस्कोप और मैग्नीफाइंग लेंस। ओके, सो यहाँ पे क्या है कि इस टाइप के लेंसेज को हम क्या कहते हैं, सिंपल माइक्रोस्कोप और मैग्नीफाइंग लेंस। ठीक है, वन कैन गेट अ 20 टाइम्स लार्जर इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट यूजिंग सच माइक्रोस्कोप। यानी कि इस टाइप के माइक्रोस्कोप को यूज़ करके हम उस ऑब्जेक्ट का 20 टाइम्स बड़ा इमेज देख सकते हैं। इसीलिए तो हम इस टाइप के माइक्रोस्कोप्स को हम, जैसे ऑनियन पील वगैरह, जैसे बायोलॉजिकल डिपार्टमेंट में आप बायोलॉजिकल इसमें जाओगे बायोलॉजी लैब में, तो वहाँ पे इस टाइप के माइक्रोस्कोप प्रेजेंट होते हैं छोटी चीज़ों को देखने के लिए। मतलब वो चीज़ें बहुत माइक्रो होती हैं और वो हमें दिखती हैं थोड़ा बड़ा होके। ठीक है, दीज आर यूज्ड फॉर वॉच रिपेयर, टेस्टिंग प्रीशियस जेम्स एंड फाइंडिंग देयर डिफेक्ट्स। यानी कि वॉच रिपेयरिंग के लिए यूज़ किया जाता है, बिकॉज वो बहुत ही छोटा होता है। वॉच के जो नीडल्स होते हैं छोटे होते हैं, वहाँ पे सेल्स जो लगे होते हैं, कनेक्शंस जो होते हैं, वो सब बहुत छोटे होते हैं, तो उसे इन टाइप के माइक्रोस्कोप की हेल्प से देखा जाता है। ठीक है, सो यहाँ पे अभी ये दो एग्जांपल्स दिए हुए हैं यहाँ पे। एक है कि आपको एज इट इज़ इमेज दिख रही है और एक है कि आपको बड़ा इमेज दिख रहा है, तो दोनों टाइप से आप उसको, उसके फोकस को सेट कर सकते हो। सो ये तो हो गया आपका सिंपल माइक्रोस्कोप। अब आगे चलते हैं हम कंपाउंड माइक्रोस्कोप की तरफ। सो अभी ये है आपका कंपाउंड माइक्रोस्कोप। सिंपल माइक्रोस्कोप इज यूज टू ऑब्जर्व स्मॉल साइज्ड ऑब्जेक्ट। ओके, बट minute objects like blood cells, cells of plant and animals, and minute living beings like bacteria cannot be magnified sufficiently by simple microscope। यानी कि ये जो बहुत छोटी चीज़ें होती हैं, जैसे सेल्स वगैरह होते हैं प्लांट्स और एनिमल्स के, ब्लड सेल्स होते हैं, तो ये सब चीज़ें हम सिंपल माइक्रोस्कोप से नहीं देख सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए हमें कंपाउंड माइक्रोस्कोप लगेगा। ठीक है, सो compound microscopes are used to study these objects. A compound microscope is made of two convex lenses, objective and eyepiece। यानी कि ये दो convex lenses से बना हुआ होता है, वो वाला एक ही convex lens से बना हुआ था। तो यहाँ पे दो हैं, ऑब्जेक्टिव और आई पीस। ओके, यहाँ पे द ऑब्जेक्टिव हैज स्मॉलर क्रॉस सेक्शन एंड स्मॉलर फोकल लेंथ, द आई पीस हैज बिगर क्रॉस सेक्शन एंड इट्स फोकल लेंथ इज ऑल्सो लार्जर देन दैट ऑफ द ऑब्जेक्टिव। ठीक है, सो ऑब्जेक्टिव का क्या है, छोटा है फोकल लेंथ, और आई पीस का जो है वो बड़ा क्रॉस सेक्शन है, यानी कि बड़ा है फोकल लेंथ। ठीक है, यहाँ पे अगर आप नोटिस करोगे तो भी आपको समझ में आ जाएगा कि ये छोटा है और ये बड़ा है। ओके, हायर मैग्निफिकेशन कैन बी ऑब्टेन्ड बाय कंबाइंड इफेक्ट ऑफ टू लेंसेज। ओके, सो जो हायर मैग्निफिकेशन होता है वो यहाँ पे इन दोनों लेंसेज को कंबाइन करके हम निकाल सकते हैं। ओके, मतलब हम देख सकते हैं। एज शोन इन द फिगर 7.17, द मैग्निफिकेशन occurs in two stages. Image formed by the first lens acts as the object of the for the second lens. The axes of both lenses are along same line. Lenses are fitted inside a metallic tube in such a way that the distance between can be changed. Okay, so यहाँ पे बताया गया है कि जो इमेज फॉर्म हुई है पहले लेंस के लिए, जो ऑब्जेक्ट है वो इमेज है, वो सेकंड के लिए ऑब्जेक्ट बन गया है। ठीक है, तो जो एक्सेस हैं दोनों लेंसेज के सेम लाइन पे होते हैं। ठीक है, देन द लेंसेज आर फिटेड इनसाइड अ मेटालिक ट्यूब। यानी कि लेंसेज जो है वो एक मेटालिक ट्यूब के अंदर फिट किए गए हैं, इस तरीके से कि दोनों के डिस्टेंस के, मतलब दोनों का डिस्टेंस जो है वो बदला जा सके। यानी कि इसको यहाँ पे शिफ्ट किया जा सके, इसको यहाँ पे शिफ्ट किया जा सके, ताकि हम प्रॉपर ऑब्जेक्ट का इमेज का ऑब्जेक्ट देख सकें। ओके,
सो इस हिसाब से कंपाउंड माइक्रोस्कोप का यूज़ किया जाता है। अभी अगला जो है वो है आपका टेलीस्कोप। ठीक है, अभी टेलीस्कोप तो थोड़ा हाइयर पोजीशन पे चला जाता है। देखते हैं क्या होता है टेलीस्कोप। सो ये है आपका टेलीस्कोप। टेलीस्कोप इज यूज टू सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट क्लियरली इन द मैग्नीफाइड फॉर्म, यानी कि डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, दूर के ऑब्जेक्ट से उन्हें बहुत क्लियरली देखा जा सकता है मैग्नीफाइड फॉर्म में। द टेलीस्कोप यूज टू ऑब्जर्व एस्ट्रोनॉमिकल सोर्सेज लाइक स्टार्स एंड द प्लैनेट्स are called as astronomical telescopes. Telescopes are of two types. Refracting telescope, this uses lenses. Reflecting telescope, this uses mirrors and also lenses. ठीक है, तो दो टाइप के टेलीस्कोप होते हैं, आपको याद रखना है। ठीक है, इसके बाद इन बोथ ऑफ दीज द इमेज फॉर्म बाय ऑब्जेक्ट एक्ट एज एन ऑब्जेक्ट फॉर द आई पीस विच फॉर्म द फाइनल इमेज। ओके, सो एक आई पीस की तरह एक्ट करता है जो दूसरा इमेज होता है फाइनल इमेज को बनाने के लिए। ठीक है, सो ऑब्जेक्टिव लेंस हैज लार्ज डायमीटर एंड लार्जर फोकल लेंथ बिकॉज ऑफ विच मैक्सिमम अमाउंट ऑफ लाइट कमिंग फ्रॉम द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट कैन बी कलेक्टेड। ठीक है, यानी कि जो बहुत ज़्यादा अमाउंट में लाइट आ रही है दूर के ऑब्जेक्ट से, उन्हें कलेक्ट किया जा सके। ठीक है, आगे देखते हैं। On the other hand, the size of the eyepiece is smaller and its focal length is also less, यानी कि जो size of eyepiece होता है वो छोटा भी होता है और उसका focal length भी कम होता है। Both the lenses are fitted inside a metallic tube in such a way that the distance between them can be changed, यानी कि distance को बदला जा सके इस तरीके से उसे एक metallic ट्यूब में फिट किया जाता है। The principal axis of both the lenses are along the same straight line, generally using the same objective but different eyepiece, डिफरेंट मैग्नीफिकेशन कैन बी ऑब्टेन्ड, यानी कि प्रिंसिपल एक्सिस जो होता है दोनों लेंसेज का वो एक ही स्ट्रेट लाइन में होता है, आप देख सकते हो। तो यहाँ पे जो जनरली क्या होता है, यूजिंग द सेम ऑब्जेक्टिव बट डिफरेंट आई पीस, डिफरेंट मैग्नीफिकेशन कैन बी ऑब्टेन्ड, यानी कि अलग अलग आँखों से, अलग अलग आई पीसेस से हम मैग्नीफिकेशन को ऑब्टेन कर सकते हैं, यानी कि अलग अलग मैग्नीफिकेशन को हम देख सकते हैं। यहाँ पे ये डायग्राम भी गिवन है, आप इसे देख सकते हो। और अगला है ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट क्या होता है देखते हैं। कॉन्वेक्स लेंसेज आर यूज्ड इन वेरियस अदर ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट लाइक कैमरा, प्रोजेक्टर, स्पेक्ट्रोग्राफ एक्सेट्रा। तो इन सब चीज़ों में ये कॉन्वेक्स लेंसेज यूज होते हैं। देन इसके बाद है स्पेक्टैकल्स। स्पेक्टैकल यानी कि कॉन्वेक्स लेंसेज आर यूज्ड इन स्पेक्टैकल्स फॉर करेक्टिंग फार साइटेडनेस। वो तो हमें पता है कि हम स्पेक्स जो यूज़ करते हैं, दूर का नहीं दिखता है तो हम स्पेक्स लगाते हैं, और नज़दीक का नहीं दिखता है तो उसके लिए भी, तो उसके लिए कॉन्वेक्स लेंस यूज़ करते हैं। अगर नज़दीक वाला है नियर साइटेडनेस तो वो लोग कॉन्वेक्स लेंस कॉनकेव लेंस यूज़ करते हैं। ठीक है, सो ये यूज़ ऑफ कॉन्वेक्स लेंस है, इसीलिए यहाँ पे सिर्फ कॉन्वेक्स लेंस बोला गया है। अदरवाइज ये कॉनकेव लेंस इसमें भी यूज़ होता है स्पेक्टैकल्स में नियर साइटेडनेस के लिए। ओके, आगे देखते हैं। सो अभी परसिस्टेंस ऑफ विजन। ठीक है, सो आई थिंक ये आपका लास्ट टॉपिक है ये लेसन का। ओके, इसके बाद ये कैन यू टेल है, तो यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है और आंसर भी दिया हुआ है, आप इसे इजीली रीड कर सकते हो। से पढ़ते हैं परसिस्टेंस ऑफ विजन क्या है। वी सी एन ऑब्जेक्ट बिकॉज द आई लेंस क्रिएट्स इट्स इमेज ऑन रेटिना, यानी कि हमारे रेटिना पे जो आई लेंस है उसने एक इमेज क्रिएट की है, इसीलिए हम एक ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं। द इमेज इज ऑन द रेटिना एज लॉन्ग एज द ऑब्जेक्ट इज इन फ्रंट ऑफ अस, यानी कि जितनी देर ऑब्जेक्ट हमारे सामने होगा उतनी देर वो इमेज रेटिना पे बना रहेगा। ठीक है, सो द इमेज डिसअपियर्स एज सून एज द ऑब्जेक्ट इज टेकन अवे। ओके, मतलब ऑब्जेक्ट हमारे सामने से हट जाएगा तो वहाँ पे इमेज भी हट जाएगी। हाउएवर दिस इज नॉट द इंस्टेंटेनियस एंड द इमेज रिमेन्स इम्प्रिंटेड ऑन आवर रेटिना फॉर 1/6 ऑफ अ सेकेंड आफ्टर द ऑब्जेक्ट इज रिमूव, यानी कि अगर आप कहीं और देखो तुरंत, मतलब हटा दो ऑब्जेक्ट को अपने सामने से, तो भी 1/16 ऑफ अ सेकेंड जो है आपका ऑब्जेक्ट आपकी आंखों पे रहता है, रेटिना पे रहता है इमेज। द सेंसेशन ऑन द रेटिना परसिस्ट फॉर अ वाइल, दिस इज कॉल्ड एज परसिस्टेंस ऑफ विजन, यानी कि ये जो सेंसेशन है, जो इमेज रेटिना पे थोड़ी देर के लिए रहती है फॉर अ वाइल, इसे हम परसिस्टेंस ऑफ विजन बोलते हैं। व्हाट एग्जाम्पल्स इन अ डे टू डे लाइफ कैन यू थिंक अबाउट दिस, यानी कि कोई अगर एग्जाम्पल आप सोच सकते हो इससे रिलेटेड तो आप यहाँ पे बता सकते हो। ओके, सो यहाँ पे फ़िलहाल ये वाले लेसन के लिए इतना ही। सो फाइनली हमने लेसन ख़त्म कर दिया। अब हम अगले वीडियो में एक्सरसाइज की तरफ जाएंगे और देखेंगे कि एक्सरसाइज में क्या क्या है, और उसी हिसाब से मैं आपको सारे आंसर्स बताऊंगी।
हाँ, मैं यहाँ पे रीड करके नहीं दिखाऊंगी आंसर्स, क्योंकि हमने ऑलरेडी पूरा लेसन रीड किया है और अच्छे से समझ भी लिया है। ओके, सो अगर ये लेसन्स आपको समझ में आ रहे हों तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। और अगले इसमें हम देखेंगे कि एक्सरसाइज में हम क्या क्या कर सकते हैं। बट हाँ, यहाँ पे एक प्रॉमिस कर सकती हूँ कि आपको एक्सरसाइज के सारे आंसर्स प्रोवाइड कर दूँगी। आपको बुक्स में से ढूंढ के आंसर्स मैं आपको बता दूँगी और आप उसी हिसाब से अपनी तैयारी स्टार्ट कर सकते हो। ओके, सो अभी फ़िलहाल के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना मत भूलिए। फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, रिलेटिव्स के साथ शेयर कीजिए, जो भी 10th स्टैंडर्ड में हों, दूर के नज़दीक के, सबको वीडियो शेयर कीजिए, लिंक शेयर कीजिए। ओके, थैंक यू।